हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। इसकी हेडलाइन है, आई डोंट थिंक इट विल बी लाइक बिफोर एनी मोर नीरज। नीरज, ये नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंक के प्लेयर है, ठीक है, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है देखते हैं। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता है। डू नॉट के साथ V1 आया हुआ है, थिंक यहाँ पे क्या है V1, ठीक है। मुझे नहीं लगता है। इट विल बी लाइक यानी यह होगा, लाइक मतलब की तरह, बिफोर मतलब पहले जैसा, यानी यह पहले जैसा होगा। एनी मोर थोड़ा भी। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि यह पहले जैसा थोड़ा भी होगा, ठीक है। विल भी एक मॉडल वर्ब होती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी क्या आपका V1 है, ठीक है। लाइक आपका वर्ब भी होती है, प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो वर्ब जब होती है उसका मतलब पसंद करना से होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइक क्या आपका एडवर्ब, बी लाइक यानी की तरह होना। बिफोर मतलब बिफोर एनी मोर यानी पहले जैसा थोड़ा भी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि मुझे नहीं लगता। इट मतलब जो चीज़ें हैं, ठीक है। इट मतलब एक प्रोनाउन होता है। इट विल बी लाइक बिफोर एनी मोर यानी चीज़ें पहले जैसी थोड़ा भी होंगी, ठीक है। नीरज चोपड़ा किसके रेफरेंस में कहा है, पूरी न्यूज़ जानेंगे तो समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसकी समरी भी देख लेते हैं। समरी है, कह रहा है जेवलिन वर्ल्ड चैंपियन क्लियर्स द एयर ऑन द रिलेशनशिप विथ हिज पाकिस्तानी राइवल अरशद नदीम। ही रिटर्न्स टू एक्शन ऑन फ्राइडे। कह रहा है जेवलिन वर्ल्ड चैंपियन यानी जेवलिन के जो वर्ल्ड चैंपियन हैं उन्होंने क्लियर्स द एयर, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कोई भी डिसएग्रीमेंट, कोई भी विवाद को सुलझाना, ठीक है, या फिर कोई अफवाह को क्लियर करना, अफवाह को एक तरीके से अफवाह पे अपनी चुप्पी तोड़ना, ठीक है। तो क्लियर्स द एयर यानी कि विवाद को सुलझा दिया, किस पर, ऑन द रिलेशनशिप यानी कि संबंध पर, किसके, विथ हिज पाकिस्तानी राइवल, अपने पाकिस्तानी राइवल अरशद नदीम के साथ। इसका मतलब है कि जेवलिन वर्ल्ड चैंपियन ने अपने पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अरशद नईम के साथ जो संबंध है उस पर थोड़ा सा जो मामला था, जो विवाद था, उसको सुलझाने की कोशिश की है या सुलझाया है, ठीक है। क्लियर्स आपका वर्ब है, तो क्यों वर्ब में एस एस लगाया, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन आपका सिंगुलर है, ठीक है। राइवल मीन्स क्या होता है, अपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं विरोधी या फिर प्रतिद्वंदी, कंपटीटर, ठीक है। ही रिटर्न्स टू एक्शन, वह एक्शन में वापस आए ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। एक्शन का मतलब यहाँ पे खेलने के लिए, ठीक है। ही रिटर्न्स टू एक्शन ऑन फ्राइडे यानी वो दोबारा से फ्राइडे को एक्शन में वापस आए हैं। चलिए, आपको पता ही है कि इन दोनों की दोस्ती काफ़ी मतलब फेमस हो रही थी, काफ़ी फेमस हुई थी। कई दफ़ा इन्होंने जिक्र भी किया था, इनकी मम्मी ने भी बोला था, ठीक है। तो अभी जब पहलगाम में हमला हुआ है तो लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, तो उस पर उन्हें कुछ बोला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं सारे वर्ड को। थिंग्स मे हैव कूल्ड डाउन अ बिट एट होम बट the ongoing tensions between India and Pakistan made their presence felt in Doha on the eve of the Diamond League on Thursday। यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। कह रहा है थिंग्स मे हैव कूल डाउन। कूल डाउन मतलब क्या होता है, शांत होना। कूल डाउन मीन्स क्या होता है, शांत होना, एजिटेशन कम हो जाना, ठीक है। तो कह रहा है थिंग्स मे हैव कूल डाउन यानी चीज़ें शांत हो गई होती, अ बिट थोड़ा बहुत, एट होम घर पे यानी चीज़ें घर पे थोड़ा बहुत शांत हो गई होती, बट लेकिन, द ऑन गोइंग टेंशन लेकिन जो चल रहा तनाव है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट, यह तरीके से एक फ्रेज है। मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट मतलब अपनी उपस्थिति को फील करवाना, यानी कि हम मतलब कोई चीज़ से आप प्रभावित हो रहे हैं, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यानी वो चीज़ आपको प्रभावित कर रही है, तो उसके लिए होता है मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट इन दोहा, दोहा में। ऑन द ईव ऑफ यानी पूर्व संध्या पर, ऑफ द डायमंड लीग, डायमंड लीग के, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करते हैं, यानी ये काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो ये कह रहे हैं चीज़ें और शांत हो सकती थी घर पे, लेकिन
जो ऑनगोइंग टेंशन है, ऑनगोइंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, टेंशंस क्या है आपका सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ठीक है। किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेड, V2, मेड क्या है, V2। देयर प्रेजेंस फेल्ट, देयर क्यों लगा है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है टेंशंस, ये प्लूरल है इसलिए उसके लिए प्रोनाउन देयर लगा हुआ है, ठीक है। टेंशंस मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट, यानी जो तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच में उसने अपनी उपस्थिति को एहसास कराया है इन दोहा, दोहा में कब, डायमंड लीग की पूर्व संध्या पर, डायमंड लीग से एक दिन पहले, ऑन थर्सडे को। कैसे, विथ, किसके साथ, देखते हैं। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा मेकिंग इट क्लियर, नीरज चोपड़ा ने यह स्पष्ट किया है, दैट की, क्या स्पष्ट किया है, इट कुड नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल गोइंग फॉरवर्ड। कह रहा है कि इट कुड नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल गोइंग फॉरवर्ड, कह रहा है कि यह उस टाइप का बिजनेस या उस टाइप का खेल नहीं हो सकता एज यूजुअल, जैसा हमेशा होता था, गोइंग फॉरवर्ड, जो आगे जाता था, ठीक है। यानी यह पहले की तरह जो गेम हो रहा था, जो बिजनेस हो रहा था, उस तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगली पैसेज में देखते हैं। कह रहा है कि नीरज हु विल बी रिटर्निंग टू एक्शन ऑन फ्राइडे, कह रहा है कि नीरज, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, नीरज के लिए। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट क्या है, नीरज। अब आगे आने वाली जो वर्ब आएगी वो नीरज के हिसाब से आएगी, यानी नीरज विल बी रिटर्निंग टू एक्शन, नीरज एक्शन में वापस आ रहे होंगे ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। कब, आफ्टर, किसके बाद, द सीजन ओपनर एट हिज ट्रेनिंग बेस इन पोचे स्ट्रोम लास्ट मंथ, यानी पिछले मंथ पोच स्ट्रोम में अपने ट्रेनिंग बेस में सीजन ओपनर के बाद, ठीक है। वाज कैटेगोरिकल, यानी वह स्पष्ट थे, बिल्कुल अनएम्बिगुअस थे, व्हेन, जब, आस्क्ड अबाउट हिज पाकिस्तानी राइवल अरशद नदीम, जब उनसे उनके पाकिस्तानी राइवल, पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अरशद नदीम के बारे में पूछा गया, ठीक है। ये जो नीरज सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ पे है, नीरज वाज कैटेगोरिकल, यानी नीरज बिल्कुल कैटेगोरिकल थे, बिल्कुल स्पष्ट थे, बिल्कुल क्लियर थे जब उनसे उनके पाकिस्तानी राइवल अरशद नदीम के बारे में पूछा गया, ठीक है। ये एक जगह है, ये जो नाम है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इसकी दिक्कत आ रही है, साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग बेस में सीजन ओपनर के बाद फ्राइडे को वह पहली बार एक्शन में दिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और सबके लिए। क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले, आई रियली वांट, मैं वाकई में चाहता हूँ, वांट आई के लिए लगा है, आई प्लूरल मानते हैं हम, ठीक है, V1 है। आई रियली वांट, मैं सचमुच में चाहता हूँ, टू मेक इट क्लियर, यह स्पष्ट करना, दैट की, आई डू नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी मेरा बहुत मजबूत रिलेशनशिप नहीं रहा है और फ्रेंडशिप या दोस्ती विथ अरशद, अरशद के साथ। देखो आई रियली आपका क्या हो गया, वांट वर्ब है, तो वर्ब के बारे में क्या बताता है, एडवर्ब, तो रियली क्या हो गया, एडवर्ब। टू मेक इट क्लियर, स्पष्ट करना, टू के साथ मेक है, V1 है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। दैट, दैट आपका कंजंक्शन है, नया सेंटेंस शुरू है। आई डू नॉट हैव, डू डस के साथ आपको पता ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे जो हैव है एक तरीके से V1 है, ठीक है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी मेरा बहुत ही मजबूत संबंध नहीं है और फ्रेंडशिप या दोस्ती विथ अरशद। ये जो अ आर्टिकल लगा है इसके लिए जो नाउन इस्तेमाल हुआ है रिलेशनशिप है। ये जो वेरी और स्ट्रॉन्ग है, आपको बताया हूँ कई बार कि आर्टिकल और नाउन के बीच में जनरली एक वर्ड है तो वो एडजेक्टिव होता है और दो वर्ड है तो एडवर्ब होता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि वेरी एडवर्ब है और स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। आपको बताया गया है कि नाउन के बारे में जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। अब आप कैसे जानेंगे जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो रिलेशनशिप यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो, अगर आपको लगता है कि कैसे पहचानना है, तो जो स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत, ये किसके साथ, किस वर्ड के साथ सेट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मजबूत संबंध, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एक साथ आप समझ सकते हैं, कुछ मीनिंग दे रहा है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव। कैसी रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मजबूत। अब जो वेरी वर्ड है, अब इसको आपको जानना है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब। अब देखो, जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव भी साथ में आते हैं, लेकिन ये वेरी एडजेक्टिव नहीं है, क्या है, एडवर्ब है। कैसे आप जानेंगे, अब देखो वेरी को अगर आप इस रिलेशनशिप के साथ जोड़ो, वेरी रिलेशनशिप, कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं, इसका मतलब ये वेरी जो है रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर ही नहीं रहा है। वेरी किसको कर रहा है, स्ट्रांग को, वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत।
तो वेरी स्ट्रांग को मॉडिफाई कर रहा है, स्ट्रांग मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, और ठीक है, विथ आपका प्रीपोजिशन है, अरशद, अरशद आपका नाम है, ठीक है, नाउन है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, आई डू हैव सम गुड फ्रेंड्स, यानी मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, इन द एथलेटिक्स कम्युनिटी, यानी एथलेटिक्स समुदाय में, फ्रॉम ऑल राउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व भर में से, नॉट जस्ट इन जेवलिन, न सिर्फ जेवलिन में ही, बट आल्सो अदर इवेंट्स, बल्कि दूसरे इवेंट्स, दूसरे खेलों में भी, बट लेकिन, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, वाट एवर इज हैपनिंग, जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, आई डो नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, इट विल बी समथिंग लाइक बिफोर, यह कुछ भी पहले जैसा होगा, एनी मोर मतलब थोड़ा बहुत, कह रहा है कि यह बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर्ड किया, डिक्लेयर्ड क्या है, V2 है। ठीक है, आगे क्या बोला, इट, इट क्या है, एक प्रोनाउन है, कह रहा है कि इट, नाउन क्या है उसका, जेवलिन थ्रो, ब्रैकेट में लिख दिया, यानी इट इस्तेमाल हुआ है जेवलिन थ्रो के लिए, यानी इट इज, यह है, अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, एक बहुत ही छोटा समुदाय, यानी जेवलिन थ्रो बहुत कम लोग खेलते हैं, तो कह रहा है जेवलिन थ्रो बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, एंड और एवरी वन वॉन्ट्स टू डू देयर बेस्ट फॉर देयर कंट्री, हर एक व्यक्ति, एवरी वन क्या एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, हर एक व्यक्ति वांट्स चाहता है, टू डू देयर बेस्ट, अपना बेस्ट करना, फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए। ठीक है, अब देखो, अ आर्टिकल है, उसका नाउन कम्युनिटी है, उसके बीच में दो वर्ड है, स्मॉल और वेरी, स्मॉल कम्युनिटी के लिए लगा है, तो स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव, वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्मॉल को, वेरी स्मॉल, तो वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब। ठीक है, एवरी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वांट्स लगा है, क्या लगा है, वांट्स। और अगर आप आगे जाएंगे तो देयर जो प्रोनाउन लगा है प्लूरल है, क्यों है, क्योंकि न्यूज़पेपर है, तो इसमें ग्रामर अगर बहुत डीप में जाएंगे तो एवरीवन जो सिंगुलर है, क्योंकि वांट्स लगा है सिंगुलर, तो आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन आजकल प्रेफरेंस देयर को दे रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, एंड, और क्या चीज़ है देखते हैं, एंड इफ somebody टॉक्स टू मी रिस्पेक्टफुली, यदि somebody भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, टॉक्स V1 लग गया, V5 लग गया, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। इफ़ somebody टॉक्स टू मी रिस्पेक्टफुली, यानी यदि कोई भी मुझसे सम्मानपूर्वक बात करता है, मैं ऑलवेज लाइक टू रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट मीन्स होता है कोई चीज़ जो जिस तरीके से मुझे दे रहा है उसको उसी तरीके से वापस करना। ठीक है, डू द सेम इन रिटर्न, या फिर गिव एज गुड एज वन गेट्स, यानी जो कोई जिस तरीके से देता है उसी तरीके से वापस करना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट। यानी यदि कोई मुझसे सम्मानपूर्वक बात करेगा, आई ऑलवेज लाइक टू रेसिप्रोकेट, मैं हमेशा उससे सम्मानपूर्वक ही बात करूँगा, बट लेकिन इट इज़ द सेम विथ एवरी थ्रोअर, लेकिन यह हर एक थ्रोअर के साथ सेम होना चाहिए, एंड और आई विल ट्राई टू कीप इट लाइक दैट, और मैं उसे इसी तरीके से रखने की कोशिश करूँगा। विल के साथ V1 ट्राई है, टू कीप आपका इन्फिनेटिव है, इट इसे लाइक दैट उसी तरीके से। ठीक है, उन्होंने आगे कहा। क्लियर है, अब देखिए क्रिटिसिज्म मीन्स क्या होती है, आलोचना। क्यों आलोचना हुई थी आपको बताया गया था, दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा, हु वाज रिसेंटली मेड एन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी। अब ये जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इस्तेमाल हुआ है नीरज के लिए। हु वाज रिसेंटली मेड, जिसे हाल ही में बनाया गया था, एन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल, एक ऑनरेरी यानी कि एक तरीके से उपाधि बोल सकते हैं, इन द टेरिटोरियल आर्मी में। ठीक है, हैड बीन क्रिटिसाइज, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, एक सेकेंड, हैड बीन क्रिटिसाइज, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, आलोचना की गई थी उनकी, फॉर किसके लिए, इनवाइटिंग नदीम को इनवाइट करने के लिए, फॉर द इनऑगरल NC क्लासिक, यानी NC क्लासिक मीट यहाँ पे नाउन है, यानी NC क्लासिक का जो मीट था, जो मीटिंग थी, उसमें उद्घाटन के लिए, उनको उद्घाटन के लिए नहीं, मतलब उद्घाटन यानी पहली बार जो NC क्लासिक मीट थी उसमें नदीम को इनवाइट करने के लिए, विच हैड टू बी इवेंचुअली पोस्टपोन, जिसे आखिरकार पोस्टपोन कर दिया गया था। इवेंचुअली मीन्स क्या होता है, आखिरकार, एट लास्ट, पोस्टपोन मतलब स्थगित करना, ठीक है, डिले करना, एडजॉर्न करना। दोबारा देखते हैं इसको, कह रहा है कि नीरज हु वाज रिसेंटली मेड एन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी, ये जो यहाँ से लेके हु से लेके आर्मी तक है, सिर्फ नीरज के बारे में बता रहा है कि जिसे हाल ही में
टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल, ये जो ऑनरेरी जिसका मतलब होता है अवैतनिक, बिना किसी वेतन पे काम करने वाला, या फिर मानक उपाधि बोलते हैं, यानी अवैतनीय लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था। अब जो हैड आया है इसका सब्जेक्ट क्या है, नीरज, यानी नीरज हैड बीन क्रिटिसाइज्ड, यानी नीरज की आलोचना की गई थी। फॉर आपका क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद जो नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो ये इन्वाइटिंग क्या है, जिरंड, इन्वाइटिंग नदीम, नदीम को इन्वाइट करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। किस में इन्वाइट किए थे, फॉर द इनऑगरल एनसी क्लासिक मीट, यानी कि जो इनऑगरल, ये एडजेक्टिव है, इनऑगरल मतलब जो पहला, इनऑगरेशन मतलब का उद्घाटन, इनऑगरल मतलब जो पहली बार एनसी क्लासिक मीट थी उसमें, विच लगा है रेड प्रोनाउन एनसी क्लासिक मीट के लिए, विच हैड टू बी इवेंचुअली पोस्टपोन, जिसे आखिरकार स्थगित करना पड़ा था, ठीक है, यानी वो हो नहीं पाई। आगे वो देखते हैं क्या है। उन्होंने बोला नीरज हैड क्लेरिफाइड, यानी नीरज ने स्पष्ट किया, ये क्लेरिफाई का वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या स्पष्ट किया, बैक देन, काफ़ी पहले, बैक देन मतलब नीरज ने तभी स्पष्ट कर दिया था, दैट की क्या स्पष्ट किया था, द जनरल इन्वाइट्स हैड गॉन आउट मच बिफोर द हॉस्टिलिटीज़ बिगेन। कह रहे जो जनरल इन्वाइट्स है, यानी जो आम निमंत्रण था, यहाँ पे इन्वाइट्स क्या है, नाउन है। देखो इन्वाइट्स वर्ब भी होती है, वर्ब में एस भी लगता है, ये इन्वाइट्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है, क्योंकि हैड गॉन वर्ब है, यानी जो साधारण जो आम निमंत्रण था, हैड गॉन आउट मच बिफोर, बहुत पहले ही जा चुका था। बिफोर किसके पहले, द हॉस्टिलिटीज़ बिगेन, यानी कि दुश्मनी शुरू होने से पहले ही। हॉस्टिलिटीज़ मतलब क्या होता है, दुश्मनी, जिसको हम बोलते हैं एनमिटीज़, ठीक है, एनमिटी। देखो आप बचपन में या फिर आप क्लास 9-10 में आपने एक सेंटेंस सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी जो उन दोनों सेंटेंस में जो काम पहले होता था उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको बिगेन यानी पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। यहाँ पे दो काम हुए, एक तो इनवाइट को देना और दूसरा दुश्मनी शुरू होना। सबसे पहले उन्होंने कह रहा है कि वह इनवाइट दे चुके थे, तो वह पहले हुआ तो इसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया, उसके बाद दुश्मनी शुरू हुई तो उसको बिगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, ठीक है। एंड और देयर हैड बीन नो कन्फर्मेशन, और इसकी कोई पुष्टि नहीं थी, ठीक है। ही एडमिटेड, उन्होंने एडमिट किया, माना, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, क्या माना कि इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, यह निराशाजनक था, यह निराशाजनक था, दैट की द एनसी क्लासिक कुड नॉट बी हेल्ड, यानी जो एनसी क्लासिक था, यानी एनसी मतलब नीरज चोपड़ा, एनसी क्लासिक कुड नॉट बी हेल्ड, वह आयोजित नहीं किया जा सका, डिस्पाइट के बावजूद, ऑल द एफर्ट सारे प्रयासों के, यानी सारे प्रयासों के बावजूद एनसी क्लासिक को आयोजित नहीं किया जा सका, इट वाज डिसअपॉइंटिंग, यह निराशाजनक था। डिसअपॉइंटिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डिस्पाइट के बावजूद प्रीपोजिशन होता है, इन स्पाइट ऑफ इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है। बट लेकिन, होप्ड उनको उम्मीद थी, देयर वुड बी समथिंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एट अ लेटर डे, यानी बाद की तारीख में, यानी बाद में इंडिया में कुछ व्यवस्थित ऑर्गेनाइज या कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। उनको कह रहा है बट होप्ड, लेकिन उन्हें यकीन था, विश्वास था कि भारत में थोड़े टाइम बाद, और एट ए लेटर डे यानी बाद में, भारत में कोई अच्छी चीज़ ऑर्गेनाइज की जाएगी। रीट्रेट मीन्स क्या होता है, दोहराना, कई बार ये वर्ड आ चुका है। डबल डाउन भी इसका सिनोनिम होता है, रिपीट करना, दैट की इट वॉज अ वन ऑफ थिंग, उन्होंने ये रिपीट किया, दोबारा से कहा कि यह वन ऑफ थिंग थी। वन ऑफ मतलब होता है जो सिर्फ एक बार होती है, यानी यह एक बार होने वाली चीज़ थी। आगे कह रहा है आस्क्ड अबाउट ट्रेनिंग विथ जैन जेलेंजी, कह रहा है कि जैन जेलेंजी के साथ ट्रेनिंग के बारे में पूछे जाने पर, ये इनके नए कोच हैं, ठीक है, जैन जेलेंजी। नीरज सेड, नीरज ने कहा, द पार्टनरशिप हैड बीन पॉजिटिव सो फार, यानी जो पार्टनरशिप है, जो हमारे बीच साझेदारी है, हैड बीन पॉजिटिव, वह सकारात्मक रही है, सो फार अभी तक। इट वॉज चैलेंजिंग, यह चुनौतीपूर्ण था, चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण था, इन द बिगिनिंग शुरुआत में, यानी शुरुआत में काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, बट लेकिन इज़ गोइंग वेल नाउ, अब यह काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। ही वॉज अ ग्रेट एथलीट इन इस टाइम, वह अपने समय में एक महान एथलीट थे, एंड और नाउ अब ही इज़ हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रहे हैं, विथ नॉट ओनली द थ्रोइंग, न सिर्फ फेंकने में, यानी न सिर्फ भाला फेंकने में, बट आल्सो बल्कि गोइंग इनटू कंपटीशन, बल्कि कंपटीशन में उतरने में, विथ अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक मजबूत मानसिकता के साथ। कह रहा है कि वह न सिर्फ मेरी भाला फेंकने में मदद कर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत मानसिकता के साथ कंपटीशन में उतरने में भी मदद कर रहे हैं। सो इसलिए इट इज़ गोइंग वेरी वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट, यानी एशियन गेम के सिल्वर मेडलिस्ट किशोर जेना विल आल्सो बी इन एक्शन एट द इवेंट,
यानी कि एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट किशोर जेना भी इस इवेंट में एक्शन में दिखाई देंगे, यानी इसमें वो पार्टिसिपेट लेंगे। ठीक है, ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। आज एक्चुअल में बहुत परेशान हो गया, वीडियो को कई बार एडिट करना पड़ा। मेरा जो क्या होता है OBS स्टूडियो है वो काम ही नहीं कर रहा है, 10 मिनट बाद रुक जा रहा है ऑटोमेटिक, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी परेशान हो गया इस वीडियो को बनाने में, लेकिन लास्ट तक मुझे लग रहा है कि बन जाएगा, आज बन गया होगा इस बार। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सेशन को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।